नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण ने बोला, राम को मेरी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यदि वह मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेंगे तो मैं उनका संहार कर दूंगा। विभीषण बोले, मेरे प्रिय रावण, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि सीता एक ऐसे विषैले सर्प की भांति है जिसे आपने अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लिया है। अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें और सीता को राम के पास लौटा दें और इस प्रकार सीता को लंका के विनाश और समस्त राक्षसों के संहार का कारण ना बनने दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा कोई भी राक्षस योद्धा नहीं है जो युद्ध क्षेत्र में राम का सामना कर सके और उनकी शक्ति के बारे में आपको बताने के लिए जीवित रह सके। प्रहस्त ने भड़क कर पूछा, जब हमें महानतम देवताओं और असुरों तक से कोई भय नहीं है तो भला राम जैसे एक मनुष्य से हमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। रावण के शुभ चिंतक के रूप में विभीषण ने उत्तर दिया, राम की शक्तियां अपरंपार है और अपराज्य है और उनकी शक्तियां भगवान विष्णु के समान हैं। इसलिए हे प्रस्थ, अपने महाराज को राम के साथ युद्ध ना करने की सलाह देकर आप उनका अत्यधिक कल्याण करेंगे। इसके बाद रावण का रुख करते हुए विभीषण बोले, मैंने आपके कल्याण का विचार करके ही आपको यह सलाह दी थी कि आप सीता को राम के पास वापस भेज दें। जो मंत्री अपने राजा और शत्रु की शक्तियों का तुलनात्मक आकलन करके सलाह देता है वही सच्चा शुभचिंतक होता है। इंद्रजीत अपने चाचा की बातों को और अधिक सहन नहीं कर पाया और उत्तेजित होकर बात को काटते हुए बोला, हे विभीषण, आप कायर और नपुंसक हैं। इस सभा में आपकी ऐसी सलाहों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सलाहें साहस और पराक्रम से रहित है। अतीत में मैं इंद्र और उसके ऐरावत हाथी को जमीन पर गिराकर घसीट चुका हूँ। देखकर सभी देवगण भय से भाग खड़े हुए थे। राम और लक्ष्मण जैसे दो सामान्य मानवों का वध करना मेरे लिए अत्यंत सरल होगा। विभीषण ने कटुता से जवाब दिया, तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि अब तक तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, इसलिए तुम ठीक से यह निर्णय नहीं कर सकते कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। तुम असल में रावण के पुत्र नहीं शत्रु हो, क्योंकि तुम मंदबुद्धि, अविचारी, असांस्कृतिक और दुष्ट हो। सीता को प्रचुर उपहारों के साथ राम को वापस सौंप देना चाहिए ताकि राक्षसगण शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहें। विभीषण की सलाहों से रावण भी उकता चुका था। अपने युवा भाई को फटकारते हुए रावण बोला, मित्र के वेश में किसी गद्दार के साथ रहने की तुलना में अपने शत्रु के साथ रहना या किसी विषैले सर्प के साथ रहना बेहतर है, खासकर अगर वह व्यक्ति किसी का भाई हो। अब तो यही सच मालूम होता है कि जब किसी व्यक्ति के सिर पर संकट के बादल मंडराएं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न उसके रिश्तेदार ही होते हैं। एक बार की बात है, जब कुछ हाथियों ने शिकारियों को पास आते देखा तो उन्होंने ये दो छंद कहे, अग्नि व अस्त्रों से हमें भय नहीं, खतरनाक होते हैं तथा कथित करीबी। ऐसी करीबी कष्ट भी उठाते हैं ताकि हम सभी के पैरों में बेड़ियां पड़ जाएं। गायों से हमें दूध मिलता है, ब्राह्मणों से हमें तपस्या मिलती है, स्त्रियों से हमें चंचलता दिखाई देती है और रिश्तेदार हमें संकट में डालते हैं। हे विभीषण, तुम ईर्ष्यालु हो और इसी कारण से तुम मेरा सम्मान सहन नहीं कर पा रहे हो। यदि तुम्हारी जगह किसी और ने तुम्हारी बातें बोली होती तो मैंने तत्क्षण उसका वध कर दिया होता, परंतु तुमसे मैं केवल यही कहूँगा कि तुम मेरे अधम भाई, तू हमारे कुलीन परिवार के नाम पर कलंक हो। अपने भाई की कटुतापूर्ण बातें सुनकर विभीषण को भी गुस्सा आ गया। वह हाथ में गदा उठाए अपने 4 समर्थक के साथ हवा में उठ गए और घोषणा करके बोले, हे राजन, यद्यपि आप मेरे अग्रज और उच्च पदस्थ हैं, परंतु तब भी मैं आपके शब्दों को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि आप अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। प्रशंसक सिर्फ
मन लुभावन बातें ही बोलते हैं क्योंकि वह यह करना आसान है, जबकि दूसरी तरफ सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो तो सत्य की बात करने वाले शुभचिंतक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हे रावण, राम के हाथों आपका वध ना हो, इसी आशा से मैंने आपको सलाह दी थी, तब भी आपने मेरी सलाह को ठुकरा दिया। बेशक आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मैं अब आपके साथ यहाँ नहीं रह सकता हूँ। विभीषण और उनके समर्थक वहां से चले गए और 1 घंटे के अंदर ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम ठहरे हुए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।